यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव में विधायकों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये देखा जाता है कि इनके कंधे पर ही सरकार बनाने की जिम्मेदारी होती है और ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं और प्रतिनिधि अपनी शिकायत विधायक से करते हैं। ऐसे ही एक विधायक हैं ब्रजभूषण राजपूत, जिन्होंने जल जीवन मिशन में बदहाली को लेकर अपनी ही सरकार के कैबिनेट मंत्री का रास्ता रोका था और उनको कुछ समय भी दिया गया था, 1 महीने 1.5 महीने, कि आपकी सभी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। आज मुझे लगता है लगभग 2-3 महीने बीत चुके हैं। क्या विधायक जी के क्षेत्र की समस्याएं दूर हुई हैं? क्योंकि बुंदेलखंड हमेशा से ये देखा जाता रहा था कि बहुत सूखा है, लेकिन केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योजना लेकर आए थे, हमारे साथ खुद ब्रजभूषण जी मौजूद हैं। विधायक जी, एक वीडियो हमने उस समय पर भी देखा था जब आपने स्वतंत्र देव सिंह जी का रास्ता रोका था, जो समय आपको दिया गया था। अब आप वहां पर क्या स्थिति को देखते हैं? कुछ काम हुआ या जस का तस है? देखिए, मैं आप लोगों से पहले तो यही निवेदन करूंगा कि ग्राउंड रिपोर्ट आप लोग दिखाएं, क्योंकि अभी भी समस्या बनी हुई है, अभी भी काम नहीं हुआ है। कुछ भी काम नहीं हुआ वहां पे? नहीं, कुछ भी तो नहीं कह सकते, मगर काम नहीं हुआ है। काम हुआ है पर कम हुआ है। शुरुआती दिनों में तो काम ने रफ्तार पकड़ी। शुरुआती 5, 7, 10 दिन तो काम ने अपनी रफ्तार पकड़ी। अधिकारी दौड़े, गांव-गांव देखने के लिए गए, रिपोर्टें बनाई, लोगों को लगा कि काम अब होगा, मगर रिपोर्टें तो तैयार हो गई मगर काम नहीं हुआ। सड़कें अभी भी खुदी हुई हैं, सड़कें, हाँ, सड़कें अभी भी खुदी हुई हैं। वहाँ की जनता आपको लगता है कि नाराज है? क्योंकि विधायक बनकर तो आप उनके बीच में रहते हैं, मंत्री जी का तो मुझे लगता नहीं है दोबारा वहाँ पे किसी तरीके का दौरा हुआ है। तो क्या वहाँ की जनता जो है वो नाराज है और आपको लगता है कि क्या इस मुद्दे से कहीं ना कहीं से वो भड़क भी सकती है? जैसे कई जगहों पर आपने देखा जाता है कि जब तक रोड नहीं, वोट नहीं, विकास नहीं, वोट नहीं, क्या ऐसी स्थिति आ सकती है? देखिए, इस योजना को लेकर लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल हैं, क्योंकि लोगों को बड़ी उम्मीद इस योजना से थी कि ये योजना पूर्ण होगी तो हमारी जो है पानी की समस्या जो है ख़त्म हो जाएगी। और बाकी में ये योजना जो है बहुत अच्छी है। माननीय मोदी जी ने जैसे सोचकर बुंदेलखंड के लोगों को उपहार स्वरूप ये योजना दी, तो वाकई में ये तारीफ के करने लायक है। जितनी भी इसकी प्रशंसा करूं वो कम है। कमी कहाँ पर है? मगर आपको लगता है प्रदेश लेवल पर, मंत्री लेवल पर, अधिकारियों लेवल पर आपको क्या लग रहा है कमी कहाँ पे है? ये कमी जो है अधिकारी लेवल पर है। आज आप जो है नमामि गंगे की वेबसाइट को खोलिए, सारा ऑनलाइन पड़ा हुआ है। नमामि गंगे की जब भी मीटिंग होती है तो वो एक वेबसाइट है नमामि गंगे की, आप लोग खोलेंगे, आपको ये जल जीवन मिशन हर घर जल इस तरीके से दिखाई देगा। गूगल पे आज हर एक हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में नेट है, और आप सब लोग जो है अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। आप खोलें गूगल पे जाकर, जो है नमामि गंगे की वेबसाइट को खोलेंगे, उस पर 18 नंबर टेबल पर जाएंगे। 18 नंबर टेबल पर आपको उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ पर जल जीवन मिशन के द्वारा काम चल रहे हैं, जिन जिन जिलों में काम चल रहे हैं, जिन जिन गाँव में चल रहे हैं, वो सब कुछ खुल के आ जाएगा और आप देख सकेंगे कि सरकारी आंकड़े में क्या बताया जा रहा है, कहाँ पर कितना काम किया गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास आंकड़े हैं, ये आप ये देखिए, ये हमारे यहाँ का, हमारे ज़िले का आंकड़ा है। यहाँ पे 421 गांव आप देख रहे होंगे टोटल, जहाँ पे काम चल रहा है। इसमें से शेष बचे हुए गांव ये आप देख रहे, प्रोग्रेसिंग 2 है, हैं। और ये आप देखे ज़रा, मेरा थोड़ा सा चश्मा नहीं लगाए हूँ मैं, हाँ, जहाँ पे काम चल रहे हैं, तो 4 गांव बचे हैं। इनके अकॉर्डिंग सिर्फ 2, 4, 6 गांव बचे हैं, बाकी सारे गांव में आंकड़ों की जो है वो आपको लगता है कि बाजेगरी है, दिखाया कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं? नहीं, ये बात आपके चैनल से सभी हर जगह जहाँ पे काम चल रहा है, आम जनता इस पोर्टल को खोले और अपने अपने जनपद और अपने अपने गांव को चेक करे और वहाँ से जो है गूगल जो मैपिंग लोकेशन मैप करके स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पोर्टल पे शिकायत भी कर सकते हैं
है ना। इसमें इस पोर्टल पे वो सारी जानकारी दी गई है, शिकायत करने की व्यवस्था दी गई है। आपके गांव में, आपके जनपद में कितना काम हुआ है, कितना काम चल रहा है, ये सब कुछ ये लोग हर समीक्षा बैठक में डालते हैं। इसकी समीक्षा बैठक होती है, इसके प्रमुख सचिव और प्रदेश भर के सारे अधिकारी समीक्षा करते हैं। तो गांव के लोग और आप लोग भी इसको बता सकते हैं कहाँ पे काम हुआ है, कहाँ काम नहीं हुआ है। आज किसी भी गांव में चले जाइए, हर गांव खुदा हुआ पड़ा हुआ है, हर गांव की सड़कें टूटी हुई पड़ी हुई हैं। मगर इनके मुताबिक अगर इनके आंकड़े देख रहे हैं, ये देखिए आंकड़े क्या बता रहे हैं, इन आंकड़ों को देख लीजिए। टोटल 427 गांव है और 421 गांव में काम हो चुका है। आंकड़े देखे जा सकते हैं कि जिस हिसाब से विधायक जी दिखा रहे हैं, और इनका ये भी कहना है कि ग्राउंड लेवल की जो स्थिति है वो एक अलग है, सड़कें खुदी हुई हैं, पाइपें बाहर हैं। अच्छा विधायक जी, एक बात और बताइए, क्या मंत्रियों के गांव की भी जो स्थिति है, क्योंकि मंत्री तो खुद अपने विभाग का मुखिया है, गांव की स्थिति भी क्या कुछ ऐसी है, वहाँ के लोग भी क्या शिकायत करते हैं आपसे? बुंदेलखंड से हमारे माननीय स्वतंत्र जी मंत्री हैं, जिला जालौन में उनका घर है, अपना उरई के अंदर उनका घर है, तुलसी धाम के पास में वो रहते हैं। वो अपने ज़िले के में ही दौड़ा कर ले, जालौन ज़िले के गांव में ही, उनके जो घर के आसपास के गांव हैं, तो हकीकत पता चल जाएगी। मीडिया भी, आप लोग भी जाकर देख लें। माननीय मंत्री जी की स्थिति ठीक नहीं है, मंत्री जी के आसपास के गांव के दौड़ा करके चेक कर ले, वहाँ की स्थिति क्या है पता चल जाएगी। दर्ज कर दिया जा रहा है क्या किसी पे? मतलब कुछ बोल रहा है, कोई अपनी बातों को उठा रहा है, मुकदमे भी दर्ज होते हैं? कुछ ऐसे फ़ोन आते हो आपके पास कार्यकर्ताओं के? कुछ लोगों के ऐसे फ़ोन आए हैं। और दूसरे हमारे मंत्री हैं रामकेश निषाद जी, उनका भी गांव है बांदा जनपद में, तिंदवारी से वो विधायक हैं, वहाँ से मंत्री हैं। उनके गांव में क्या स्थिति है, कितना काम हुआ के है। गांव जो हैं वही विकास की राह देख रहे हैं। आपको लगता है इतने बड़े विभाग होने के बावजूद भी वहाँ पर भी वो समस्या दूर नहीं हुई? मैं बांदा एक कार्यक्रम में गया था, मैं उनके गांव तो गया नहीं हूँ, मगर मैं बांदा एक कार्यक्रम में गया था। वहाँ मुझे लोगों ने बताया कि माननीय मंत्री जी का गांव ही अभी तक पूरी तरीके से कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तो बाकी देखिए इसमें कितनी सत्यता है, ये जब तक मैं जाऊंगा नहीं मुझे नहीं पता चलेगी। अगर आप लोग जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। ठीक है विधायक जी, कई बार ये होता है कि जनता नाराज हो जाती है तो विधायक उनकी नाराजगी को दूर करने का काम करता है। कभी कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आपसे उसके बाद में किसी तरीके की कोई वार्ता की हो, नाराजगी दूर करने का प्रयास किया हो, या फिर ये बताने का प्रयास किया हो कि मैंने जो भी वादा आपसे किया था उस वादे को पूरा कर दिया? भैया जैसे मेरी विधानसभा क्षेत्र है, मेरी विधानसभा में कहीं अगर गांव के लोगों को कोई शिकायत होती है तो वो अपनी नाराज़गी मुझसे आके व्यक्त करते हैं, तो मैं भी प्रयास करता हूं कि उस समस्या का समाधान करूं। कई बार कुछ लोग होते अपने, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग अपने फेसबुक पे डाल देते हैं, हमारे खिलाफ भी लिख देते हैं, मगर मैं नाराज़ नहीं होता हूं उनसे, क्योंकि जनप्रतिनिधि हूँ। मेरा कर्तव्य है दूसरों की नाराज़गी को दूर करना। तो मैं उनकी नाराज़गी को दूर करने का प्रयास करता हूँ। मैं उनको खुद फ़ोन करके बात भी करता हूँ और वहाँ पे समस्या का समाधान कराने का भी। आपसे अभी स्वतंत्र देव जी से बात हुई? नहीं, मैंने फ़ोन नहीं किया उन्हें। उनका फोन आया? नहीं, उनका भी फ़ोन नहीं आया। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि ये जो आपने मोर्चा खोला था इससे आगे चल के आपको साइट किया जा सकता है? क्योंकि बीच में ये बहुत हुआ था कि ब्रजभूषण जी को नोटिस दिया गया, हालांकि आपने इसका खंडन किया। ऐसा ना हो विधानसभा चुनाव आ रहा है, आगे चल के आपको साइट कर दिया जाए? नहीं, अभी तक तो ऐसे हालात तो नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि जनता की बात है और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है और ये योजना अधूरी है। और मुझे लगता है वो दिख भी रहा है कि अधिकारी झूठे आंकड़े दे रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है। किसी को नहीं पता चल रहा अधिकारी झूठे आंकड़े दे रहे हैं? शायद मंत्री जी अगर गांव में जाकर देखेंगे, जिस तरीके से वो नहरों में जाकर टील तक पानी पहुंचाने के लिए नहर पर जाकर देखते हैं, इसी तरीके से हर घर जल योजना को भी गांव-गांव में जाकर देखेंगे तो अच्छे से उन्हें दिखाई देगा। तो क्या ये वहाँ जाते नहीं है? आपने तो देखा है, तमाम दौरे करते हैं, हम लोग देखते हैं, तो क्या क्षेत्रों में नहीं जाते हैं? नहीं, मैंने फेसबुक पे उनको देखता हूँ, नहर के वो किनारे खड़े होते हैं, टील तक पानी पहुँचाने की बात का वीडियो दिखाते हैं, समीक्षा करते हुए दिखते हैं। मगर मुझे जो गांव के अंदर की सड़कें देखते हुए, पानी के वो
ऐसे वीडियो दिखाई नहीं दिए, क्योंकि मैं जिस गांव में जाता हूं तो हर गांव में जो है पानी की जो पाइपलाइन है वो खूंटी पे टंगी हुई दिखाई देती है। जनता नाराज है, आपको लगता है जो इतना बड़ा पीएम मोदी का एक सपना था, इस मुद्दे को लेकर जनता नाराज है भारतीय जनता पार्टी से या जो भी तमाम इसमें अधिकारी? देखिए, काम पूरा नहीं होगा, सड़कें खुद ही रहेंगी तो नाराजगी तो बनेगी बनेगी ना। नाराजगी अगर किसी समाजवादी पार्टी को इसका फायदा ना मिल जाए गाँव की आप सड़कें तोड़ देंगे तो नाराजगी नहीं होगी क्या? जो सड़कें 50 सालों में बन के तैयार हुए गांव, 50 सालों में प्रधान निधि से, विधायक निधि से, जिला ब्लॉक की पैसे से, एमएलसी के पैसे से, कई निधियों से कई वर्षों में गांव की सड़कें बन पाई थीं। आज वो सड़कें अगर टूट गई हैं तो क्या उन गांव के लोगों को, जिनके घर के सामने की सड़कें तोड़ दी गई हैं और वो और टूटी हुए उन्हें 2-3 बरस हो गए हैं, तो क्या वो लोग नाराज नहीं होंगे? वोट ना कर दें, कहीं मतदान ना कर दें, क्योंकि सपा तो खूब आगे बढ़ चढ़ कर आपने देखा है कि अपने आप को पीडीए के हितैषी साबित में करें, तो नुकसान हो सकता है भाजपा को? नहीं, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, हम काम करा लेंगे। हमारी सरकार काम करा लेगी, निश्चित रूप से कार्य पूर्ण होगा। अभी तो पर्याप्त समय है, ये बात अभी चुनाव है कहाँ? अभी तो चुनाव के लिए तो 1 साल है, और 1 साल में तो बहुत कुछ कार्य कराया जा सकता है। 1 साल तो बहुत बड़ी बात होती है। अप्रैल आ गया है, 5-6 महीने बचे हैं, आगे चल के आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर कैसे जनता की नाराजगी? इतने बहुत पर्याप्त समय हमारे पास में है। इस समय में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत स्पीड से काम कराने की ज़रूरत है। कौन चाहे, कोई चाहे, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी अगर पूरे प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अधूरे पड़े हुए काम, अधूरे हैं, ये नहीं कह सकते कि काम नहीं हुआ है, अधूरे काम हैं, अधूरे कामों को पूर्ण करना है। काम तो हुआ है, ये तो नहीं कह सकते कि काम हुआ ही नहीं है, काम हुआ है मगर काम अधूरे हैं। ये नहीं कह सकते आप कि नहीं, पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है, टंकी नहीं बनाई गई है, नहीं, काम तो हुआ है कि प्लेट दे दिया गया उसमें, लेकिन खाना नहीं। काम अधूरा है, अधूरे काम को पूरा करना है, और काम पूरा हो जाएगा तो फिर से जय श्री राम के नारे लगने लगेंगे, हर हर महादेव के नारे लगने लगेंगे। ठीक है, कल समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें भीमराव अंबेडकर जी के प्रपौत्र आए और उन्होंने ये कहा कि मिल गए अंबेडकर और अखिलेश, अब खुलेंगे साधुओं के भेष। इसके क्या मायने निकाले जाएं? आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक को साधने के लिए ये सब कर रही है, तो इस तरीके की नारेबाजी हो रही है? देखिए, इस तरीके की नारेबाजी करके वो लोग क्या संदेश देना चाहते हैं, ये तो वही लोग बेहतर बता सकते हैं। मगर जिस तरीके से सबका साथ और सबका विकास का नारा जो भारतीय जनता पार्टी हमारे नेतृत्व ने दिया, वो सबको अच्छे से दिखाई देता है। इन सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो भी जनहित में योजनाएं आई हैं, जो भी कार्य आए हैं, वो किसी जाति धर्म को देख के नहीं दिए गए हैं, वो सबका साथ सबका विकास के नारे को पूर्ण करते हुए ही पूरे किए गए हैं। सिलेंडर को लेकर बहुत किल्लत हुई, आपके वहाँ की क्षेत्र के लोगों ने समस्या को उठाया कि विपक्ष खाली भ्रम फैला रहा था? देखिए, जो समस्या अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई समस्या है तो उस समस्या को सबको समझने की आवश्यकता है। ऐसी ये समस्या कोई भारत में ही नहीं है, ये पूरे विश्व स्तर की समस्या है। इसलिए इसको सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक रूप देने का प्रयास अगर समाजवादी पार्टी कर रही है तो ये तो मेरी नज़र में गलत है। महंगाई बढ़ेगी अब, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर में 200 रुपए का लगभग जो दाम है वो बढ़ा दिया गया, सिलेंडर पे बहुत कुछ डिपेंड होता है। आपको लगता है सरकार के सामने आपकी एक ये बड़ी चुनौती रहने वाली है, जनता इससे नाराज़ हो सकती है, या आपके पास इसका भी कोई एक प्लान है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया है और हर चुनौती पे वो खरे उतरे हैं। निश्चित रूप से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या है और इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बेहतर रास्ता निकाल कर आएंगे जो जनहित में होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि सरकार ने जो भी काम कराए थे
वो हुए तो ज़रूर हैं, लेकिन वो अधूरे पड़े हैं, जिसके चलते जनता जो है वो नाराज़ भी है। ऐसे में सरकार को चाहिए, हमारे पास पर्याप्त समय है कि जल्द से जल्द उन समस्याओं को दूर किया जाए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।